थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ, सारी तकरीरें मैंने सुनी, बहुत ताकतवर तकारीर थी, मगर थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ। ये मैं एतराज नहीं कर रहा, ये नहीं, कितनी ताकतवर कन्वेंशन में आज हमारे किसी भाई ने जनरल साहब का नाम नहीं लिया। बुकरा कन्वेंशन हो और उसमें तकारीर हो, उसमें हौसला और जुर्रत और बहादुरी की बातें हो, और उसमें किसी जनरल को मुखातिब करके उसकी आंखों में आंखें डालकर बात न की जाए, तो ये लाहौर का बुकरा कन्वेंशन नहीं हो सकता। ये वो लाहौर हाईकोर्ट बार है जिसने परवेज मुशर्रफ जैसे कमांडो जनरल को उसने इसी बार में, इसी हाल में, इत्तेफाक से उस वक्त भी मैं ही खड़ा तकरीर कर रहा था, इस कोर्ट प्रीमिसेस में आई हुई बख्तरबंद गाड़ियों को जो जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग कर रहे थे, हमने अपने नाजुक हाथों से, वकील का हाथ नाजुक होता है, अपने नाजुक हाथों से उस आग बरसाती हुई टीयर गैस शेलिंग को वापस उनके साथ फेंक कर मुकाबला किया, और इसी जगह बिल्डिंग से उस बख्तरबंद गाड़ी को बाहर निकाल के हमने ये साबित किया, हमने ये साबित किया। हमारे घर में आकर हम पे हमला करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं। आज मुल्क, पाकिस्तान मुल्क, जिसको एक कौम कहते हैं, कौम बनी या नहीं बनी उसका मेरे साथ इससे कोई ताल्लुक नहीं, कम से कम एक भीड़ तो है, कम से कम एक हुजूम तो है, एक सोचने वाले लोग तो हैं। एक आदमी को एक सिर्फ टाइटल मिला है, एक सिर्फ टाइटल मिला है, एजाज दिया गया है, सारा मुल्क सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ चापलूसी और खुशामद में लगी हुई है। ये हमारा रोल सिर्फ ये रह गया कि हम सिर्फ लोगों की खुशामद करें, चापलूसी करें। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। चापलूसी और खुशामद लोगों में बुज़दिली पैदा करती है। मत करो, लाखों करोड़ों और अरबों रुपए नहीं, सारे मुल्क में क्या बड़ी शाहराएं अपनी जगह पे, गली कूचों में भी हजारों रुपए के आपने पेनाफ्लेक्स बैनर लगाए हैं। क्या लाहौर, क्या कोयटा, क्या पेशावर, क्या साहिवाल, क्या गुजरानवाला, हर जगह, हर कराची में एक आदमी की सिर्फ आप खुशामद कर रहे हैं, एक आदमी की सिर्फ आप चापलूसी कर रहे हैं। सिर्फ एक ही काम रह गया है, एक ही काम। जब सारा कौम, सारी मुल्क इस चापलूसी में लगी हुई है, तो फिर हमको भी बोलने का थोड़ा सा हक है। तो एक मशवरा देता हूं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बने बैठी हुई है, जो जजेस बैठे हैं, जब सारी कौम चापलूसी में लगी हुई है, तो आईनी जज को, आईनी बेंच के जजों को भी चाहकर उसको बुलाकर चाय पिलाए और उसको वो बैनर दे और उसकी तस्वीर हम बाद में देखें। जब कौम सारी ये कर रही है, तो आईनी बेंच ने तो हमको सिखाया यही है। हम आइन के तरफदार हैं, आइन के हम तरफदार हैं, वफादार हैं, क्योंकि उसमें 25 करोड़ आवाम के बुनियादी हकूक के हकूक हैं। उसमें
मगर अब उसमें 26वीं तरमीम के बाद उस 26वीं तरमीम को निकालकर हम आइन के तरफदार हैं। 26वीं तरमीम सवाल नहीं पैदा होता। खुदावंद ताला ऊपर बुजुर्ग बरतर की जात से ये कसम है। 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम। ये 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा नहीं रहेगा। 26वीं आईनी तरमीम ये आइन का हिस्सा नहीं रहेगा। ये हमारी आवाज है, एक एक पाकिस्तान के वकला की आवाज है। ये आवाज है, इस आवाज में एक गरज है, इस आवाज में एक गूंज है, एक जुर्रत है, एक बहादुरी है, एक ताकत है। इस ताकत का मुकाबला कोई अगर समझता है कि इस ताकत का मुकाबला कर सकता है, गलत समझता है। सामने बैठा है तुम्हारे, कराची बार का सदर सामने बैठा है, आमिर नवाज ने तो कहा कि 85 लाख। मैं कहता हूं नहीं, सारा का सारा सिंध, बुकरा को तो आप छोड़े, एक एक सिंधी आमिर नवाज वड़ाइच के पीछे उस तहरीक में एक जान और एक काले भोकर जो है खड़ा था। क्या किया तुमने? जो आमिर नवाज ने कहा, जो तहरीक चलाई, आखिर तुमको आमिर नवाज की बात के सामने सर झुकाना पड़ा। ये तो तुम्हारी सोच है, ये तो तुम्हारी अकल है। तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम सिंध को दरिया सिंध से जुदा कर सकते हो? ये है तुम्हारी अकल। 85 लाख नहीं, सारा सिंध आमिर नवाज के साथ था, हम लोग उसके साथ थे। ये एक वकील की आवाज थी, एक वकील की आवाज थी, जिसके पीछे सारा का सारा सिंध और पाकिस्तान के तमाम वकला नुमाइंदे उसके साथ थे। मत करो हमारे साथ ये छेड़छाड़, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मत करो। हम एक आवाज है, मत करो। इस मुल्क को तुमने तबाह बर्बाद किया है, तबाह बर्बाद किया है इस मुल्क में। फिर मुझे वो पंजाब की खातून, खुदा की कसम है, कसम खा के कहता हूं, पूरे दिल अपने अंदर की ताकत, जोश जज्बे और ईमान से कहता हूं, वो औरत मुझे सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, जो इस पंजाब की औरत थी, खातून थी, जिसने सिर्फ भूख की वजह से अपने 2 बच्चों को बाजुओं में लेकर इसी नहर में कूदकर अपनी जान दी। किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। क्यों? ये मुल्क किस लिए बना हुआ है कि बच्चे पैदा करो और बच्चों के लिए दूध ना हो, रोटी ना हो, खुराक ना हो, तो सामने गुजरते हुए नहर में जाके अपनी जान दो। नहीं होगा ऐसा। जिस दिन मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने इन वकला साथियों की बात करता हूं। जिस दिन इनके पास कोई इतना इख्तियार, ताकत आया, सबसे पहला केस जो उठेगा उसी पंजाब की खातून का उठेगा कि ये 2 बच्चों के साथ नहर में कूदकर जान देने का सबब क्या था। ये मत करो। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है और ये वकला में इस मुल्क के लोगों की आवाज है। इस मुल्क में अगर कोई जुर्रत पैदा हो रहा है, जो आवाज है, जो लोगों को हौसला दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ये वकील है।